जय श्री कृष्णा। देखिए, सनातन धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु जी, जो कि जगत के पालनहार हैं, उनकी पूजा आराधना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना करने से किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाती है, और किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में किए गए जो पाप कर्म होते हैं, चाहे वह इस जन्म के हों या फिर पूर्व जन्म के हों, उन पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को धारण करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो वैसे तो प्रत्येक एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, सबका अपना अपना महत्व होता है, लेकिन चैत्र मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इस एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। और जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, पाप मोचनी अर्थात समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली एकादशी। जो भक्त अपने सभी पापों से मुक्ति पाने की इच्छा रखते हो और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो, उन्हें इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब करना चाहिए, चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि एकादशी के दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, लेकिन दशमी तिथि से ही नियमों का पालन प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि को भक्तों को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके अगले दिन उपवास रखने का पहले ही संकल्प कर लेना चाहिए। दशमी तिथि को मसूर की दाल, बैंगन, लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार की मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार एकादशी के दिन चाहे तो निराहार रहकर या फिर जल और फल ग्रहण करके व्रत रखा जा सकता है। अगर संभव हो तो रात्रि जागरण करें, तुलसी माता की पूजा करें, लेकिन तुलसी जी को एकादशी के दिन जल अर्पित ना करें। एकादशी से एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें, क्योंकि भगवान के भोग में तुलसी के पत्तों का होना अनिवार्य है। और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में पूजा करके, शुभ मुहूर्त यानी पारण मुहूर्त के अंदर अंदर अपने व्रत का पारना तुलसी के पत्ते, जल, मिश्री या पंचामृत से करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। इस बार एकादशी के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। देखिए, इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 मार्च दिन मंगलवार को सुबह 5:06 से, और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 26 मार्च बुधवार को सुबह 3:45 पर। एकादशी की तिथि इस बार 2 दिन है। ऐसे में व्रत रखने की तिथि को लेकर बहुत ज्यादा असमंजस बना हुआ है, लेकिन कौन सी तिथि में आपको व्रत रखना है, चलिए हम आपको इस वीडियो में। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च मंगलवार को और 26 मार्च बुधवार को दोनों ही दिन रखा जाएगा। 25 मार्च मंगलवार के दिन एकादशी सारा दिन रहेगी, सूर्योदय से पहले, लेकिन दशमी तिथि भी है। और जब भी दशमी तिथि के साथ एकादशी का संयोग होता है, तो जो भी वैष्णवजन है वह इस दिन उपवास नहीं रखते हैं। ऐसे में वैष्णव एकादशी का व्रत रहेगा 26 मार्च बुधवार को। आप चाहें तो दोनों ही तिथियों में व्रत रख सकते हैं। दोनों ही तिथि आप अपने मन में बिल्कुल भी संशय अर्थात किसी भी तरह का डाउट ना रखें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 मार्च बुधवार को सुबह 3:46 से, और द्वादशी तिथि की समाप्ति 27 मार्च गुरुवार को। अगर देखा जाए तो 26 मार्च बुधवार की मध्य रात्रि का ये समय होगा 1:42 AM पर, यानी कि रात के समय में ही द्वादशी तिथि समाप्त होगी। और ये महाद्वादशी होगी, क्योंकि सुबह सूर्योदय से पहले से लेकर रात तक द्वादशी। और ऐसे में बहुत से भक्त एकादशी के साथ साथ द्वादशी को भी व्रत रखते हैं, क्योंकि ऐसा शुभ योग बहुत कम ही देखने को मिलता है। और इस बार एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ योग यानी कि सर्वार्थ सिद्ध योग में रखा जाएगा। ऐसा संयोग बहुत ही कम होता है कि एकादशी भी हो और सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा हो। तो ऐसे में शुभ योग इस बार 25 मार्च को दोपहर 2:53 तक रहेगा, और बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। 26 मार्च को सिद्ध योग दोपहर 12:26 तक रहेगा, और बाद में साध योग पूरा दिन रहेगा। और जब इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जा रहा है, तो ऐसे में दोनों ही दिन पारण मुहूर्त अलग अलग प्राप्त होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। जब भी आप एकादशी का व्रत रखते हैं, तो आपको व्रत पारण मुहूर्त के साथ साथ हरिवासर के समय का भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग उपवास तो रखते हैं, लेकिन हरिवासर के समय में व्रत खो लेते हैं, और हरिवासर द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो
हो जाता है, जो कि 5-6 घंटे तक रहता है। इस अवधि में व्रत नहीं खोलना चाहिए। और जो लोग इस बार 25 मार्च मंगलवार को पापमोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे, उन्हें 26 मार्च बुधवार को सुबह 9:06 से 10:56 के बीच में व्रत खोलना पड़ेगा। इसके अलावा दोपहर में 1:31 से 2:48 तक का समय भी व्रत पारण के लिए रहेगा। और जो वैष्णव एकादशी का यानी 26 मार्च बुधवार को व्रत रखेंगे, उन्हें 27 मार्च गुरुवार को सुबह 6:28 से 6:40 के बीच में अपना व्रत खोलना होगा। हालांकि इस समय तक त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि वैष्णव एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में व्रत खोलने से कोई दोष नहीं लगता, बल्कि ये एकादशी व्रत पूर्ण हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और हाँ, एक बात और, अगर आप हिंदू सनातन धर्म से संबंधित जितने भी व्रत त्योहार, पूजा विधि, उनकी व्रत कथाएं सुनना या जानना चाहते हैं, तो उसकी वीडियोस मेरे चैनल पर रोज अपलोड होती हैं। आप मेरे चैनल में जाकर वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलो राधे राधे।